कुछ आश्रव। अब इन आश्रव हैं क्या ये, इसको मैंने पिछले उसमें बोला है। ये आश्रव ऐसे महीन सबटल और जैसे किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, एक तो टेप वॉर्म होता है और एक थ्रेड वॉर्म होता है। जो टेप वॉर्म है वो बड़ा होता है, उसे डॉक्टर जो है दवा दे कर निकाल देता है। जो थ्रेड वॉर्म है उसको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े ही इलिजिव होते हैं और डिसेप्टिव होते हैं। इसी तरह उन कीड़ों की तरह कुछ ऐसी हमारी सोच, आइडियोलॉजी, विचार या मेरे अपने पुराने संस्कार जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, धंसा हुआ हूँ, हालांकि मैं उनको सप्रेस या इरेडिकेट करने के प्रयास में हूँ, फिर भी वो लो लाइंग करते हैं, ऐसे दबे पड़े रहते हैं कि आपको लगने लगता है कि वो शायद समाप्त हो गए। नहीं, समाप्त नहीं हुए हैं। वो कहीं छिपे पड़े हुए हैं, जैसे कोई वायरस पड़ा रहता है। और जब भी उसको उसके अनुकूल माहौल, वातावरण, खाद, पानी मिलता है, वो तत्काल सांप की तरह अपना फन उठाकर फिर मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ये काम राग ऐसा ही आश्रव है और ये भव आश्रव ऐसा ही आश्रव। ये चारों आश्रव जो इसकी संज्ञा दी है, जैसे कोई टैवरन कहते हैं शराब बनाने की भट्टी, उसमें कोई व्यक्ति उसका पूरा का पूरा एक घड़े में कुछ जिस चीज़ की भी शराब बनाना चाहता है, उसको गर्म करके या सड़ा के उसमें जो खमीर यीस्ट पैदा करता है, और उस यीस्ट पैदा करने से जो उसमें भाप बनती है और उसमें बॉइलिंग पॉइंट पा जाता है, वो फिर उसमें एक पाइप लगा के किसी कंटेनर में जोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वो भाप उसमें से पास ऑन होकर उसमें टपकती रहती है उस कंटेनर में, और वो टपक टपक के बूंद बूंद करके जो लिक्विड होता है वही उसके लिए शराब का मतलब यह नशीला पदार्थ होता है। तो ये आश्रव धीरे धीरे हमारी चित्त विधि में और हमारी चेतना में इस तरह विचरण करते रहते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहते हैं, हमें अराउज करने की कोशिश करते रहते हैं। और जो समझदार व्यक्ति हैं, जो सम्मादिट्ठी के, वो उसको वहीं समन करता रहता है। वो जानता है आश्रव उठ रहा है, ये मुझे फिर उस तरफ ले जा रहा है। और जो पुथुजन है या जिसने गहराई से इनकी गंभीरता को नहीं लिया, वो सोचते हैं कि चलो बहुत दिन हुए सिगरेट छोड़ दी, थोड़ा सा मन कर रहा, एक बार एक पफ कर देते, तो वो आश्रव ही उसको तंग करता है। फिर एक बार, फिर वो रियलाइज हो जाती है हैबिट। वो आश्रव इस तरह बहते रहते हैं। दूसरा उदाहरण यह है, जख्म हो गया, जख्म में विजिबली कुछ भी नहीं है, पट्टी बांध दी दवा लगा के, सवेरे को देखा कि बहुत सा पस जमा हो गया है, पट्टी गीली हो गई है, और वो आश्रव बहता रहा। इसी तरह सदियों तक ये पड़े रहते हैं। इसीलिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में, वो आश्रव खत्म करने में। मोटी मोटी चीज़ें तो प्राप्त कर ली, आश्रव को खत्म करने में समय लगता है, क्योंकि ये इस तरह है जैसे कोई प्रतिघात करता है छिपकर आपके पीछे से, एम्बुश करता है। आप रात को जा रहे, झाड़ी में छिपा बैठा कोई शत्रु है, पीछे से हमला कर दिया। ये आश्रव इस तरह हमला करते हैं आपको यदा कदा। तो ये हो गया।